Hello students, I am Sanjay Kumar Singh, Faculty of Mathematics from CIMES Group of Institutions. Now I am discussing about the most important topic, time and work for any competitions. Now और इसके बनाने के तो बहुत से नियम होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मेथड होता है वो LCM मेथड होता है। क्या होता है आपका LCM मेथड? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड होता है। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि ए कोई पर्सन है और ये टाइम दे देते हैं। टाइम आवर में भी हो सकता है, डे में भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि ये कोई पर्सन है जो कोई वर्क को, एनी वर्क को 20 डेज में करता है, 20 डेज में करता है। बी कोई पर्सन है जो उसी वर्क को 30 डेज में करता है। कितना डेज में करता है? 30 डेज में। अब हम क्या करेंगे कि दोनों का हम क्या करेंगे? LCM लेंगे। तो 20 और 30 का LCM 60 हो जाएगा। LCM हो गया किसका? LCM ऑफ 20 एंड 30 का। अब 20 से 60 में डिवाइड कीजिएगा तो आपका 3 आएगा, और 30 से 60 में डिवाइड कीजिएगा तो 2 आएगा। ये दैट इज कॉल्ड इफिशियंसी। ये क्या होगा? इफिशियंसी होगा, दोनों का अलग अलग। और यह जो होता है टोटल वर्क होता है। ये टोटल क्या होता है? वर्क। अगर इफिशियंसी को ई मानते हैं और वर्क को डब्ल्यू मानते हैं। इफिशियंसी मतलब होता है क्षमता, हिंदी में जिसको बोलते हैं, और वर्क मतलब होता है कार्य। और टाइम का मतलब मालूम है? टाइम का मतलब होता है समय। इसको टी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टी बोल सकते हैं। तो ये आपका जो वर्क डन होता है, टोटल वर्क जो होता है, वर्क जो होता है आपका, टाइम इनटू क्या होता है? इफिशियंसी होता है। टाइम इनटू क्या होता है? इफिशियंसी। टाइम इनटू क्या होगा आपका? इफिशियंसी। अब इसी फॉर्मूला के द्वारा हम सभी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अगर वर्क को W मान लेते हैं, टाइम को T मान लेते हैं और इफिशियंसी को E मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ पर हमको निकालना है LCM मेथड से कि A और B अलग अलग काम करता है 20 डेज में, और एक B जो है 30 डेज में काम करता है। सबसे पहले 20 और 30 का LCM लेंगे। LCM लेने के बाद इसका एफिशिएंसी निकालेंगे, और यह जो टोटल LCM होता है वो वर्क कहलाता है। अब यहाँ पर प्रश्न आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि अगर टाइम का वैल्यू निकालते हैं तो W बटा क्या होगा? इफिशियंसी होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि हमको A और B अलग अलग काम करता है और दोनों एक साथ मिलके काम करेगा, तो उसी वर्क को कितना दिन में करेगा? तो टाइम इक्वल टू होता है वर्क इनटू एफिशिएंसी। अगर टोटल A और B उसी काम को साथ मिलके काम करेगा तो कितना दिन में काम करेगा? तो क्या होगा? टोटल वर्क, और दोनों का क्या ले लेंगे हम? इफिशियंसी ले लेंगे। तो टोटल वर्क कितना है? 60, और दोनों का एफिशिएंसी कितना होगा? 3 + 2। 3 प्लस क्या होगा? 2, मतलब क्या होगा? 60 अपॉन क्या होगा? 5, मतलब क्या होगा? 12 डेज। क्या होगा? 12 डेज। तो दोनों मिलके काम करेगा तो उस वर्क को 12 डेज में कंप्लीट करेगा। अब यहाँ पर प्रश्न हो जाता है कि जो जितना दिन समय लगाता है उसकी एफिशिएंसी क्या होती है? कम होती है, कार्य करने की क्षमता कम होती है। और जिसका एफिशिएंसी कम होता है उसको कार्य करने की क्षमता क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, अगले एग्जाम्पल से और स्पष्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर हम चलते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीका से बना सकते हैं, फॉर्मूला के द्वारा भी बना सकते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्सन है जो कोई वर्क को A डेज में करता है, और B कोई पर्सन है जो उसी वर्क को B डेज में करता है। अब दोनों साथ मिलके काम करेगा, दोनों साथ मिलके एक साथ काम करेगा, तो इस कंडीशंस में कितना डेज लगेगा? तो क्या होगा? कितना टाइम लगेगा? तो TA + B इक्वल टू क्या होगा? दोनों का जो वर्क होगा A × B, क्या होता है? A + B।
इस फार्मूला के द्वारा भी हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्सन है जो कोई वर्क को करने में 30 डेज लगाता है, और बी कोई पर्सन है जो इसी वर्क को करने में 40 डेज लगाता है। तो दोनों एक साथ मिलके काम करेगा तो उसको कितना समय लगेगा? तो फार्मूला के द्वारा हम लेंगे तो टी ए प्लस बी, दोनों एक साथ मिलके काम करेगा तो उसी वर्क को कितना दिन में समाप्त कर पाएगा? तो टी ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? ए इंटू बी, ए प्लस बी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए मतलब 30, बी मतलब कितना होगा? 40, और दोनों को ऐड कर देंगे। 30 प्लस क्या होगा? 40। अब यहाँ पर क्या हो सकता है आपका? 1200, और ये क्या हो जाएगा आपका? 70, मतलब 70, 120/7 डेज लगेगा। दोनों अगर एक साथ मिलके काम करेगा तो 120 बटा कितना लगेगा आपका? 7 डेज। और दोनों तरीका आपका अच्छा है, लेकिन सबसे जो बेस्ट मेथड होता है वो एलसीएम मेथड होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अगर 3 पर्सन्स रहेगा तो कैसे निकालेंगे? जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्सन है जो किसी वर्क को करने में 5 डेज लगाता है, और बी कोई पर्सन है जो इसी वर्क को करने में 10 डेज लगाता है, और सी कोई पर्सन है जो इसी काम को करने में 30 डेज लगाता है। ठीक है। ए कोई पर्सन है जो एक काम को करने में 5 डेज लगाता है, बी कोई पर्सन है जो उसी काम को करने में 10 डेज लगाता है, और सी कोई पर्सन है जो उसी काम को करने में 30 डेज लगाता है। तो सबसे पहले हम एलसीएम मेथड का अप्लाई करेंगे, उसके बाद फार्मूला के द्वारा भी समझेंगे। तो एलसीएम मेथड से कहता है कि तीनों जो होता है, तीनों का जो वर्क अलग अलग हुआ एक ही काम को करने में, तो उस कंडीशंस में क्या करेंगे? सबका एलसीएम निकालेंगे। तो 5, 10, 30 का एलसीएम हमारे ख्याल से क्या होना चाहिए? 30 होना चाहिए। ये एलसीएम हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। अब इसका एफिशिएंसी निकालेंगे तो 5 जो होता है, मतलब ए पर्सन जो होता है वो सबसे कम समय लगाता है, मतलब इसकी कार्य करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होगी। तो 5 से 30 में डिवाइड करेंगे तो 6 होगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, और 30 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 2 होगा। तो ये क्या हो गया? तीनों का एफिशिएंसी हो गया। तो तीनों एक ही काम को अलग अलग सेपरेट तरीका से करता है तो अलग अलग डेज लगता है। अगर तीनों एक साथ मिलके उसी काम को वर्क करे, उसी काम को कार्य करे, तो उसको कितना समय लगेगा? तो इस कंडीशंस में क्या लिखेंगे? टी ए प्लस बी, तीनों एक साथ काम करेगा तो उस कंडीशंस में क्या होगा? टोटल पर क्या होगा? 30, अब बटा क्या होगा? टोटल एफिशिएंसी, मतलब 6 + 3 + 2, तो कितना होगा? 30 अपॉन कितना हो जाएगा आपका? 11। मतलब तीनों आदमी अगर एक साथ काम करेगा मिल के तो उसको कितना डेज लगेगा? 30/11 डेज लगेंगे। अब इसी को दूसरे फार्मूला के द्वारा भी ले सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो है ए डेज में किसी वर्क को पूरा करता है, और बी जो है बी डेज में उसी वर्क को पूरा करता है, और सी जो है सी डेज में उस वर्क को पूरा करता है। अब तीनों एक साथ मिलके उसी काम को करेगा तो कितना समय लगेगा? टी ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा आपका? ए इंटू बी इंटू सी, ए बी प्लस बी सी प्लस क्या होगा? सी। अब बताया कि कौन सा मेथड आसान होगा। इसके द्वारा करेंगे, इस फार्मूला के द्वारा करेंगे तो कैलकुलेशंस काफ़ी लॉन्ग चला जाएगा, लेकिन इसके द्वारा करेंगे तो क्या होगा? बहुत इजी वे में दोनों का आंसर सेम होगा। दोनों तरीका से बनाइएगा तो आंसर सेम आएगा, लेकिन बेस्ट तरीका क्या होगा आपका? एलसीएम मेथड होगा। अब चलते हैं हम दूसरे टॉपिक की ओर और कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि W = होता है T × E, मतलब वर्क जो होगा, W मतलब वर्क हो गया, T मतलब टाइम हो गया, E मतलब एफिशिएंसी हो गया। तो अगर W वर्क को कांस्टेंट किया जाए, वर्क को क्या किया जाए? कांस्टेंट को किया जाए, तो टाइम जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एफिशिएंसी के। अगर W को कांस्टेंट मान लिया जाए तो टाइम जो होगा क्या होगा आपका? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एफिशिएंसी के।
फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कि टाइम दिया हुआ है आपका A/B, ए कोई पर्सन है, बी कोई पर्सन है, तो उसके टाइम का रेशियो दिया हुआ है 3:4। हमको क्या निकालना है? इफिशियंसी का रेशियो निकालना है। तो इस कंडीशंस में क्या हो जाएगा? 4:2 क्या होगा? 3। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वर्क को कांस्टेंट कर दिया जाए तो टाइम जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के, चाहे एफिशिएंसी जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा? टाइम के। जैसे एग्जांपल में हम लिए A/B कोई पर्सन है, उसके टाइम का रेशियो दिया हुआ है 3:4, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? इनवर्स प्रोपोर्शनल 4:2 क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। अब इसी चीज को हम क्वेश्चंस के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो क्वेश्चंस होगा, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत शॉर्टकट होगा, अगर पूरा लिखाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि पायल कोई बच्ची है जो एक काम को कितना दिन में करती है? 20 डेज में करती है। और बसंती दूसरा बच्ची है जो उसी काम को 30 डेज में करती है। अब हमको इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों पायल और बसंती एक साथ काम करे, मिल के काम करे, तो उसी वर्क को कितने दिन में पूरा कर लेगी। तो इस कंडीशंस में क्या करेंगे? हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 60 हो जाएगा। ये क्या कहलाता है? आपका वर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका वर्क कहलाता है। अब इसका एफिशिएंसी निकालेंगे तो 20 से 60 में डिवाइड कीजिएगा तो इसका एफिशिएंसी कितना होगा? 3। और 30 से 20 में डिवाइड 60 में डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा? 2 होगा। दैट इज कॉल्ड इफिशियंसी। क्या कहलाता है? इफिशियंसी। हमको क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि दोनों बच्ची एक साथ मिल के काम करेगी तो उसी वर्क को वो कितना दिन में निपटा लेगी। तो स्वाभाविक होता है कि एकता में बहुत बल होता है। अगर सेपरेट कीजिएगा कोई काम को तो ज़्यादा समय लगता है, अगर एक साथ मिलके काम कीजिएगा तो क्या होगा? आपका कोई भी वर्क आसानी से हो जाता है, जिसको कहते हैं कोऑपरेट बोलते हैं, कोऑपरेशन करना, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं हम लोग? कोऑपरेशन करना। तो अगर दोनों एक साथ मिलके काम करेगी तो पायल और बसंती को कितना समय लगेगा? P मतलब पायल ले लेते हैं, B मतलब बसंती, तो क्या होता है? टोटल वर्क डन 60 हो गया। एफिशिएंसी कितना हो गया दोनों का? 3 + 2 कितना हो गया? 60/5 क्या होगा? 12 डेज हो जाएगा। अब देखिए दोनों अलग अलग काम कर रही थी तो 20 डेज 30 डेज लग रहा था, लेकिन दोनों एक साथ मिलके काम की तो कितना का डिफरेंस हो गया? कितना दिन में काम समाप्त कर ली? 12 डेज में। तो इसलिए कोऑपरेशन बहुत अच्छा चीज होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ए कोई काम को, एग्जाम्पल है ए जो है किसी वर्क को 30 डेज में करता है, ओके। और ए प्लस बी जो है, मतलब ए प्लस बी कोई दूसरा पर्सन ऐड हो गया, अब ए प्लस बी दोनों मिलके उसी वर्क को 10 डेज में करता है। दोनों मिलके उसी वर्क को कितना डेज में करता है? 10 डेज में करता है। तो फिर से समझा दे रहे हैं, ए कोई पर्सन है जो एक वर्क को 30 डेज में करता है और बी दूसरा पर्सन है ऐड हो गया, दोनों मिलके एक साथ काम करता है तो उसको कितना लगता है? 10 डेज लगता है। तो क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि अगर इसी काम को बी अकेला करेगा तो उसको कितना समय लगेगा, माने बी एलोन उसी काम को करेगा तो बी को अकेला काम करने में, एलोन काम करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे? दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 30 और 10 का एलसीएम कितना होगा आपका? 30 हो जाएगा। अब इसका एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। इसका एफिशिएंसी कितना होगा आपका? 3 होगा। ये एफिशिएंसी कहलाता है। ये क्या कहलाता है? आपका वर्क, टोटल वर्क होता है। हमको क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि बी अकेला उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो टाइम पूछ रहा है बी का, 30 भी निकालेंगे तो टोटल वर्क कितना होगा? 30। अब समझिए ए प्लस बी के इफिशियंसी में से अगर ए का इफिशियंसी माइनस कर दिया जाए तो सिर्फ किसका इफिशियंसी बचेगा? बी का।
तो ईबी लेंगे, ईबी का एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी लेंगे तो 30 और ए प्लस बी में से किसके एफिशिएंसी को माइनस कर देंगे, ए के एफिशिएंसी, तो 30 बटा क्या होगा 2, मतलब 15 डेज लगेगा। अब ए को बी को अकेले काम कर देंगे, उसी वर्क को कर देंगे, कितना डेज लगेगा 15 डेज लगेगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि ए कोई पर्सन है जो एक वर्क को 12 डेज में करता है, बी कोई पर्सन है जो उसी काम को 50 डेज में करते हैं, और सी कोई पर्सन है जो उसी काम को 20 डेज में करते हैं। कितना डेज में करेंगे 20 डेज में। ए बी सी 3 पर्सन हो गए। अब इसमें पूछ रहा है हमको कि ये तीनों अलग अलग वर्क करते हैं, तो का क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर तीनों एक साथ मिलकर वर्क करें, तीनों उसी काम को, उसी वर्क को एक साथ मिलकर वर्क करेगा तो उसको कितना समय लगेगा। तो सबसे आसान मेथड पता है, तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो तीनों का एलसीएम 12, 15 और 20 का एलसीएम होप दैट 16 होना चाहिए, 60 होना चाहिए। ये टोटल वर्क हो गया। अब ए का एफिशिएंसी निकालेंगे तो 12 से 60 में डिवाइड कीजिएगा तो 5 आएगा, 15 से कितना होगा 4 आ जाएगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। ये क्या हो गया, तीनों का एफिशिएंसी हो गया। अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करेगा तो उसी वर्क को करने में कितना समय लगेगा, तो कितना होगा 60 और बटा क्या होगा, तीनों का एफिशिएंसी ऐड करेंगे तो 60, तीनों का एफिशिएंसी ऐड कीजिए तो कितना होगा 12, कितना होगा 5 डेज। अब समझिए तीनों एक साथ वर्क किया तो कितना डेज लगा 5 डेज। तो इस तरह से अगर एक साथ काम किया जाए तो बहुत कम समय लगता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 4। तो एग्जांपल नंबर 4 है मेरा कि ए कोई पर्सन है जो उस वर्क को 36 डेज में करता है, और बी कोई पर्सन है जो उस काम को 32 डेज में करता है। कितना डेज में करेगा 32 डेज में। और दोनों एक साथ मिलके काम करता है, सॉरी इसको हम लिखना चाहेंगे ए कैन डू ए वर्क इन 36 days and B in 32 days if they work on it together for कितना, for 12 days, the what fraction of work is left, the what fraction of work is left, कितना वर्क बच जाएगा। क्वेश्चन है ए कैन डू ए वर्क इन 36 days एंड बी इन 32 days, और दोनों मिलके काम करता है तो 12 डेज लगता है। तो हमको पूछ रहा है कि वर्क का कितना पार्ट्स बच जाएगा। तो सबसे पहले हम एलसीएम मेथड अपनाएंगे। तो एलसीएम मेथड अपनाएंगे तो ए का वर्क कितना है आपका, ये अकेले कितना दिन में करता है 36 डेज में। बी पर्सन है जो कितना डेज में करता है आपका 32 डेज में। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम आई होप दैट कितना आ जाएगा 288 एलसीएम आएगा। अब इसमें से डिवाइड कीजिए तो कितना टाइम्स में कैंसिल होगा, तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए 36 8 टाइम्स में हो जाएगा ये कैंसिल।
ठीक है। और 32 से कितना टाइम्स में होगा आपका, तो 32 से हो जाएगा आपका 9 टाइम्स में। 32 से कितना टाइम्स में होगा, 9 टाइम्स में। तो ये क्या हो गया, दोनों का एफिशिएंसी हो गया। क्या हो गया आपका, एफिशिएंसी हो गया। ये टोटल वर्क हो गया, ये टोटल क्या हो गया, वर्क हो गया। अब दोनों एक साथ मिलके काम करेगा तो इसको कितना समय लगेगा, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना होगा, दोनों का एफिशिएंसी ए प्लस बी कितना हो जाएगा आपका, 9 प्लस कितना 8 कितना होगा, 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 17। अब दोनों का जो एक साथ का जो वर्क होगा ए प्लस बी कितना हो जाएगा आपका, 17 इंटू कितना हो जाएगा, 20। सॉरी 17 इंटू क्या हो जाएगा, 12। दोनों एक साथ कितना डिलीवरी करता है, 12 डिलीवरी करता है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 200। अब लेफ्ट पर कितना होगा, तो लेफ्ट पर कितना हो जाएगा, तो लेफ्ट पर कितना बच जाएगा, तो लेफ्ट पर कितना हो जाएगा आपका, 288 माइनस 204 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 8 और ये क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस कर देंगे तब 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 24, 204 288 4 हो जाएगा और आपका हो जाएगा 6 सॉरी 84 क्या बच जाएगा, 84 हो जाएगा। तो इतना वर्क लेफ्ट हो गया। अब इस लेफ्ट वर्क को दोनों एक साथ काम करेगा मिलके तो कितना समय लगेगा, तो TA प्लस बी निकाल देंगे तो क्या होगा 84 बटा क्या होगा, 84 बटा कितना हो जाएगा आपका 288 और कितना एफिशिएंसी है 70। यही आपका होगा डेज हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है P और Q। नेक्स्ट क्वेश्चन है